है, जो आशा है, उसको अलग-अलग करके भी देखना है। पर्टिकुलरली हर इच्छा के साथ कोई ना कोई भाव जुड़ा हुआ है, उस भाव पर ध्यान देना है कि वो जो भाव मेरे अंदर चल रहा है, वो क्या मैं देख पाती हूँ? क्या मुझे समझ में आता है कि ये भाव चल रहा है अभी? और जब भी हम ध्यान देंगे, तो दिखेगा कि कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, कोई ना कोई भाव तो है ही। कुछ ना कुछ विचार चल ही रहे हैं, कोई ना कोई आशा है ही। तो ये एक हमने कहा बहुत सरल स्टेप है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। सरल इसलिए है क्योंकि कल्पनाशीलता हम सब में है ही, उसको देखने की बात है ना? देखने की क्षमता भी हम सब में है ही, पोटेंशियल है, तो वो भी सभी में है। तो क्या रह जाता है इसमें? देखने का निर्णय बनाना है और देखने का प्रयास करना है, बस। तो धीरे-धीरे चीज़ें दिखने लगेंगी। तो इसमें ये भी बात करी थी कि कभी-कभी कुछ कठिनाई लगती है कि जब हम देखने को जाते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, तो हमारा ध्यान बाहर भटकता है। तो वो भी देख लें कि ध्यान बाहर गया, क्योंकि हमारा अभ्यास तो रहा ही है बाहर ध्यान देने का। तो कभी-कभी जब हम निर्णय भी लेते हैं अंदर ध्यान देने का, बीच-बीच में ऐसे लगेगा कि बाहर ध्यान जा रहा है। तो वो भी देख लें कि बाहर ध्यान गया, और जब भी लगे कि अरे! मुझे तो अंदर ध्यान देना था, तो जेंटली अपने ध्यान को अंदर ले आएँ और देखना शुरू कर दें। इसमें कुछ खींचातानी नहीं करनी है, ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं करनी है। देख लेना है कि बाहर ध्यान गया, ठीक है, कोई बात नहीं, अब अंदर चलते हैं। अंदर देखते हैं, क्या भाव है, क्या विचार है, क्या इच्छा है, आशा है। एक और कठिनाई जो आती है, क्योंकि हम अभ्यस्त हैं शरीर की ज्ञान इंद्रियों के द्वारा बाहर देखने के लिए, तो हम बिना एक बेहोशी सॉर्ट ऑफ में अपने अंदर भी जब देखने जाते हैं, तो ये कोशिश कर रहे होते हैं कि संवेदना से, जैसे हम आँख से देखते हैं बाहर, वैसे ही हम अंदर भी कुछ ट्राई करते हैं कि शायद दिखे। बट ये जो सब हमारी पाँचों संवेदनाएँ हैं, जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं और उनसे जो संवेदनाएँ उठती हैं, उनसे अगर हम कोशिश करेंगे, तो कुछ दिखाई नहीं देगा। सीधा-सीधा अपने अंदर देखने की बात है, बिना शरीर को इन्वॉल्व करे। तो शरीर के माध्यम से नहीं देखना, डायरेक्टली चैतन्य से देखना है। तो जब भी लगे कि मैं शरीर से देखना शुरू कर दिया मैंने, तो इस पर ध्यान जाए कि मुझे शरीर से तो नहीं देखना है, मुझे डायरेक्टली अपने आप को ऑब्जर्व करना है और ध्यान अंदर रखें, निर्णय बनाए रखें, संवेदनाओं का इस्तेमाल इसमें ना करें। फिर ये भी एक समस्या थी कि कभी-कभी भाव स्पष्ट नहीं होता, कि कुछ ना कुछ चल रहा है, ये तो दिखाई देता है। जैसे पिक्चर चल रही है वैसा कुछ दिखता है, जैसे विचार चल रहे हैं वो दिखता है, बट इसके पीछे भाव क्या है वो नहीं समझ में आता। तो ऐसे में क्या करें? तो ठीक है, विचार से ही शुरू करेंगे, जो भी दिख रहा है उसको ही देखेंगे, है ना? निर्णय बनाए रखेंगे, देखते चलेंगे, और धीरे-धीरे ये जो विचार दिख रहे हैं, इनके साथ-साथ पीछे जो इनका भाव है, वो भी दिखाई देगा। जब तक नहीं होता, एक तरीका ये हो सकता है कि हम विचारों को
इवैल्यूएट करें और उसमें से निष्कर्ष निकालें कि क्या भाव चल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दूसरे के साथ कंपटीशन के बारे में सोच रही हूँ तो यानी विरोध का भाव है। दूसरे के साथ अपनी सिमिलैरिटी देख पा रही हूँ और दूसरे की सहायता करने को रेडी हूँ तो संबंध का भाव है। तो इस तरह दिखाई देगा कि जो भी विचार चल रहे हैं उनके पीछे जो भाव है वो एक तरह से भाव जो भी होगा वही विचार चलते हैं, उसी के हिसाब से विचार चलते हैं, उसी के आधार पर विचार चलते हैं। तो विचारों से भी हम उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, बट ये थोड़ा राउंड अबाउट वे हो गया और ये हमेशा शायद कठिन लगे इसको करना। बट ये जरूर कर सकते हैं कि विचार दिखते हैं, अगर भाव नहीं भी दिखता तो निर्णय बनाए रखें और कोशिश करें देखने की। तो धीरे धीरे समय लग सकता है इसमें, बट भाव भी दिखेगा। तो यही काम हमको कल भी करना था और इसमें जो भी अपने ऑब्जर्वेशंस हैं वो अभी हम रख सकते हैं, उसकी चर्चा कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ कठिनाई आ रही हो, वो प्रोसेस में कुछ ठीक ना हो रहा हो या कुछ डाउट हो कि ऐसे ही करना था या कुछ और करना था, तो अभी उसकी चर्चा कर सकते हैं हम लोग। जो भी आपकी शेयरिंग हो, चाहे जो दिख रहा हो उसके बारे में हो, उसकी बात कर सकते हैं। नहीं दिख रहा, उसके लिए कुछ डाउट है, उसकी भी बात कर सकते हैं। सारिका अनिल जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। जैसे ये एक्सरसाइज शुरू किया तो थॉट्स तो जैसे हम स्थिर होके बैठ के हम ऑब्जर्व करते हैं तो उस हम्म टाइम पे थॉट्स दिख रहा है और फीलिंग्स में भाव देख रही हूँ तो वो इतना समझ में नहीं आता अभी, हम्म बट न्यूट्रल स्टेज मुझे फील हो रही है। और जब जैसे संबंध में या न्यूट्रल स्टेट से क्या मायने हैं? मतलब मुझे वो भाव आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि वो हाँ, एग्जैक्टली ठीक है। ना उस तरह से ठीक है। है। मतलब आई एम नॉट अनकंफर्टेबल विद दोस फीलिंग, दैट इज व्हाट ओके। आई हाँ, मीन बाय ठीक है। सेइंग न्यूट्रल। एंड अदरवाइज जैसे हम जैसे किसी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं वहां पर जैसे कोई विरोध का भाव आया तो उस टाइम पे आई एम एबल टू नोटिस अच्छा ये ऐसा है। हाँ बट व्हेन आई हाँ। एम सिटिंग एंड ऑब्जर्विंग दैट टाइम आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो आप उसके बारे में बताएंगे, जैसे आपने कहा भाव को देखना तो व्हाट एग्जैक्टली, तो उसमें थोड़ा आप बताएंगे। जी, तो जैसा आपने कहा ना कि कभी किसी ने कुछ अपने ओपिनियन से अलग कुछ दे दिया, अपने में विरोध का भाव आ गया, वो दिखता है, ये कहा ना आपने। जी तो जैसे वो विरोध का भाव दिखता है वैसे ही अब उससे हम बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, ये भी दिखाई देगा, जी है ना। तो उसके लिए हमारी एक अर्जेंट नीड है देखने की, तो हमें दिख जाता है ना। जैसे आपको विरोध का भाव दिख गया और ये लगा कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, बट जब हमारे जो वातावरण है वो शांत होता है, अपने अनुरूप होता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर सब अच्छा है, तो हो सकता है कि हम हमारे अंदर जो भी विचार चल रहे हैं वो शांत चल रहे हैं और भाव जो है वो भी ऐसा भाव है जिससे कि हम कंफर्टेबल हैं। बट वो जो कंफर्टेबल रखने वाले भाव होते हैं, अ, जो सहज स्वीकृत भाव होते हैं, थोड़े और सूक्ष्म होते हैं। जब हम विरोध में आते हैं वो एक तरह से ग्रॉस है और हम एकदम से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो हमारी नीड बनती है इसको देखने की, तो वो हम देख पाते हैं। वो ग्रॉस होते हैं, स्थूल होते हैं, तो इजीली दिखते हैं।
बट निर्णय बनाए रखेंगे, देखते चलेंगे, तो अपने अंदर जो सूक्ष्म भाव हैं, जो सहज स्वीकृत भाव हैं, वो भी धीरे धीरे दिखेंगे। शुरुआत में इतना ही काफी है कि हम संबंध का भाव रख रहे हैं या विरोध का भाव रख रहे हैं। आगे उसको और इलेबोरेट कर सकते हैं, बट शुरुआत में तो यही ठीक है, क्योंकि हमने वो जो भाव पढ़े हैं, 9 भाव, वो सारे सहज स्वीकृत भाव हैं। बट देखा जाए, जब हम संबंध देख पाते हैं दूसरे के साथ, तभी वो भाव हम देख पाएंगे। तो मोटा मोटी हमें ये देखना है कि मेरे अंदर संबंध का भाव है कि विरोध का भाव है। जब भी किसी के बारे मेरा ध्यान जाता है, किसी और इंसान के बारे में, किसी के साथ व्यवहार के बारे में जब मैं सोचती हूँ, तो जैसा मैंने आपको कहा, सबसे पहले शायद ये दिखेगा कि मैं कंफर्टेबल हूँ कि अनकंफर्टेबल हूँ। वही आपने बात कही कि मैं कंफर्टेबल महसूस करती हूँ, अनकंफर्टेबल कुछ भी नहीं है। तो जी। इसी को और निर्णय बनाए रखेंगे, देखते चलेंगे तो दिखेगा। ठीक है। हाँ जी दीदी। और दूसरा मुझे ये पूछना है, वो जो नौ फीलिंग्स बताया वो संबंध में मतलब विद रिलेशनशिप है, बट अगर हम्म। सेल्फ की बॉडी के साथ जो फीलिंग है विच इज हम्म। नेचुरली एक्सेप्टेबल, वो हम्म। उसको कैसे कहेंगे दीदी? देखिए, भाव तो अपने अंदर ही है, सेल्फ में ही है। बट जिसके साथ हमें कुछ संबंध है, कुछ व्यवहार है ना, कुछ इंटरेक्शन है, उसके साथ कोई ना कोई भाव तो हमारा बनेगा। तो ये जो हमारे अंदर भाव बनता है, वो एक तरह से जो भाव हमें सहज स्वीकृत है, वो ये है कि हम शरीर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, शरीर की जिम्मेदारी ले सकें, है ना। जी। सेल्फ रेगुलेशन का भाव, संयम का भाव। बट वो नाम कुछ भी दें, वर्ड्स कुछ भी यूज करें, बट बेसिकली ये कि अपनी क्या भागीदारी है उस इकाई के साथ, है ना, हम्म। अल्टीमेटली हमारा भाव तय कर रहा है। भाव के पीछे मान्यता भी होती है, बट वो भाव हमें दिख जाएगा कि अभी हम संयम के भाव के साथ शरीर के पोषण का सोच रहे हैं। जिस क्षण नहीं दिख रहा वो, उस क्षण हो सकता है हम शरीर का सदुपयोग ना कर रहे हैं। हम शरीर का जो ज्ञान इंद्रियां हैं, उससे सुख पाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो वहां हमारा जी। भाव सहज स्वीकृत नहीं है। ठीक है ना। जी। इसी जी। तरह नेचर के साथ भी, हर इकाई के साथ हमारा कुछ संबंध है ना। तो हमारे में जो भी भाव चल रहा है उसके प्रति, वो तय करेगा हमारे कैसे विचार होंगे और कैसा व्यवहार होगा उस इकाई के साथ। तो आगे के स्टेप्स में डिटेल में इसकी चर्चा होगी, बट क्योंकि आपने प्रश्न किया तो मैंने सोचा रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। ठीक है। हाँ जी दीदी। थैंक यू दीदी, नमस्ते। नमस्ते। और भी किन्हीं की कोई शेयरिंग हो तो बताएं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। और भी जो डाउट्स आते हैं, देखने में जो कठिनाई होती है, आपके जैसे जो प्रीवियस लोग हैं उन्होंने शेयर किया है, उनको भी देख सकते हैं, तो पता चलेगा कि जब हम प्रयास पूर्वक देखने का काम करना शुरू करते हैं, तो कुछ कुछ कठिनाइयां जैसी लगने लगती हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, या क्या दिख रहा है या क्या नहीं दिख रहा है। तो हम अपनी बात को रखेंगे तो सभी के लिए उसका लाभ होगा, ये कहना चाहती थी। तो लौट के आएंगे आपके ऑब्जर्वेशंस और प्रश्नों पे।
अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये हो गया शरीर के माध्यम से देखना। नेक्स्ट स्लाइड। भाव स्पष्ट नहीं है, इसकी भी बात हुई। नेक्स्ट स्लाइड जी। तो और कुछ डाउट्स? ऐसा लगता है कि कल्पनाशीलता कभी कभी ही चलती है, हमेशा नहीं, जो कि आप में से कई लोगों ने शेयर भी किया कि जब हम देखने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं चल रहा। तो इसको चेक करना पड़ेगा, है ना। निर्णय बनाए रखें, देखना है ये निर्णय बनाए रखें और देखने का प्रयास करते हैं। प्रयास यानी क्या? आराम में बैठ के देखें, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। देखना ही है, मुझे देखना ही है, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं। आराम से बैठ जाएं, निर्णय बनाएं कि मैंने देखना है, दिखेगा, और अंदर ध्यान दें तो धीरे धीरे दिखने लगेगा। फिर ये भी दिखेगा कि जब हम ध्यान देते हैं तभी दिखता है। जब हमारा ध्यान कहीं और होता है तो हमें होश ही नहीं होती कि कुछ अंदर चल रहा है। यदि जो अंदर चल रहा है हम उसी के साथ, उसी में डूब गए और उसी के साथ बहने लग गए, तो भी दिखाई नहीं देता कि कुछ अलग से चल रहा है, क्योंकि हम उसी के साथ जुड़ गए जैसा। तो हमें लगता है हम ही वो उसी में बह गए, तो अलग से कुछ देख नहीं पाते। बट थोड़ा एक तरह से दूरी बना के, दूरी यानी फिजिकल दूरी नहीं, बट ऐसा दिखाई देगा कि ये जो चल रहा है मैं इससे ज्यादा कुछ हूं, तो ही तो अलग से देख पा रहा हूँ इसको। वो दिखने लगेगा। फिर ध्यान जाएगा कि जब जब ध्यान दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ चल ही रहा है, जब भी देखने जाते हैं तो कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो समझ में आएगा कि कल्पनाशीलता तो चलती रहती है, हमारा ही ध्यान कभी उस पर होता है, कभी नहीं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये एक और कठिनाई कईयों ने व्यक्त करी कि जब हम देखने का प्रयास कर रहे हैं तो सिर में दर्द होने लगता है, या फिर ऐसा होता है कि नींद आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है कि अगर हम बाय फोर्स धक्कम धक्का करके ना कुछ खींचातानी करके देखने का प्रयास कर रहे हैं, और वो भी या तो आंखों की तरफ, आंखों से देखने का प्रयास कर रहे हैं, या सिर पर फोकस कर रहे हैं, किसी बॉडी पार्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो अक्सर सिर पे ही होता है फोकस, तो एक हैवीनेस सी लगेगी। ऐसा लगेगा कि ये तो भाई नहीं हो रहा और तकलीफ लग रही है इससे। तो ये इसलिए हो रहा है कि हम एक तरह से प्रतिक्रिया कर रहे हैं, छीना झपटी फोर्सफुली देखने का प्रयास करना ना, वो नहीं करना है। जैसे अभी बात हुई, आराम से बैठ के बस देखना है, कुछ उसमें जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, कोई फोर्स नहीं करना है। क्योंकि अगर सपोज आपका सिर दर्द हो रहा है ना, तो हो सकता है कि हम, क्योंकि हमारा अभ्यास है, आंखों से देखने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा मैंने अभी कहा, तो आंखें बंद भी हों तो उसी एरिया में या आंखों के बीच में, माथे पर हम फोकस करने लगते हैं। हमने बहुत कुछ पढ़ा हो और हमें ऐसे अपना, हमने निष्कर्ष बनाया हो कि यहाँ फोकस करने से कुछ दिखेगा, तो वो ना करें। वो करेंगे तो ये भारीपन लगेगा, सिर में दर्द जैसा हो सकता है। हमें सिर्फ देखना है, कहीं
पर्टिकुलर जगह, शरीर की जगह किसी पॉइंट पे फोकस करना है, ऐसा नहीं है। अंदर ध्यान देना है बस। ठीक है। दूसरी तरफ ये बात है कि अगर हम अंदर ध्यान दे रहे हैं, बट ध्यान देते देते हमें आराम लगा, तो हमारा ध्यान इधर उधर ड्रिफ्ट होने लगता है, हम देखने का प्रयास ही छोड़ देते हैं, और कहीं ना कहीं या तो बोर हो जाते हैं क्योंकि हमें कुछ दिख नहीं रहा, तो हम नींद में चले जाते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि हमें कुछ अंदर है जो डिस्टरबेंस लगता है, तो हम उसको अवॉइड करने के लिए, उससे भागने के लिए, उससे दूर जाने के लिए उसको नकार देते हैं और फिर नींद में चले जाते हैं। तो इन सब चीजों के लिए क्या कर सकते हैं? सजग रहना है, कल्पनाशीलता को देखना है, ये निर्णय बनाए रखना है, फोर्स नहीं करना है ना। अगर ध्यान इधर उधर भटका, कहीं और गया, तो कोई बात नहीं, वो भी देख लें, और जब भी फिर ध्यान जाए कि मुझे तो देखना था, फिर से फ्रेश निर्णय बनाकर अंदर देखने का काम फिर से शुरू कर दें। तीसरी बात, आंखों के माध्यम से देखने का प्रयास ना करें। जब भी आपको लगे कि आप आंखों को जोर से मीच रहे हैं, या ना भावों को सिकोड़ रहे हैं और फोरहेड पे फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो सब ना करें, उससे नहीं दिखेगा। ठीक है ना, बल्कि उससे तकलीफ ज्यादा लगेगी। अगर सजगता खो गई, हमने ध्यान देने का निर्णय बनाया, कुछ क्षणों के लिए सजग हुए, फिर सजगता खो गई, तो जब भी ध्यान लौटे, बिना कोई प्रतिक्रिया किए दोबारा से सजग हो जाएं और कल्पनाशीलता को देखने लगे। तो ये है करने का काम, और इसको जारी रखना है। ठीक है ना। इसी कड़ी में आगे भी एक और बात कर लेते हैं, फिर आएंगे प्रश्नों पर। नेक्स्ट स्लाइड जी। तो जब हम कहते हैं कि कल्पनाशीलता कहीं और चली गई, तो ये कहाँ जाती है, ये कईयों का प्रश्न रहता है। हमने कहा कि कल्पनाशीलता हमेशा चलती रहती है, तो फिर कहाँ जाती है, फिर वापस आना, क्या मतलब हुआ, इसका क्या अर्थ हुआ? तो ये जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, जिन लोगों ने अभ्यास किया है उनको दिखाई देगा बहुत क्लियरली कि आपके अंदर दो प्रकार की क्रियाएं चल रही हैं, है ना। एक तो B2 ब्लॉक जो हमने कहा, जो नीचे की क्रियाएं हैं, जिसको हमने कल्पनाशीलता बोला, वो निरंतर चल रही है ना। दूसरी ओर एक B1 ब्लॉक भी है, जहां से जो सबसे ऊपर की क्रिया है, जिसको हमने प्योर ऑब्जर्वर नाम दिया, जो अनुभव की क्रिया है, वहां से जब हम देखते हैं, तो हम कल्पनाशीलता को देखने का काम कर सकते हैं। और ये सब साइमल्टेनियसली हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। बट शुरुआत में क्या होता है, कल्पनाशीलता चल रही है, हम भी उसी में ही घूम रहे हैं, तो हम एक ऊपर के पॉइंट से नहीं देख पाते। बट जैसे जैसे हमारा ध्यान जाता है कि ये पॉसिबिलिटी है, और हम मतलब निर्णय बनाए रखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे दिखने लगता है। उसमें क्या हो रहा है कि हम कुछ क्षणों के लिए ऊपर के ब्लॉक से देखने का देख पाते हैं कि कल्पनाशीलता चल रही है। फिर कहीं हमारी सजगता खो जाती है और हम फिर कल्पनाशीलता में आके डूब जाते हैं, फिर ऐसे लगता है कुछ नहीं चल रहा। बट कुछ क्षणों के बाद, कभी मिनटों के बाद, कभी कभी बहुत समय के बाद,
एकदम से ध्यान आता है, अरे मुझे तो देखना था, क्या हो गया। तो तब क्या होता है, वो जब एकदम से हम सजग हुए कि मुझे देखना था, ये हुआ कि हम लौट आए। नहीं तो हम बह रहे थे, उसी के साथ बह रहे थे। एकदम से हम बाहर निकल के साइड से देखने लगे, हम लौट आए। अब फिर निर्णय बनाया कि नहीं नहीं देखना है, फिर शुरू कर दिया। ठीक है ना। तो जब देखना बंद हो जाता है तब हम गिर जाते हैं, या यूं कहें जब हम गिर जाते हैं तो देखना बंद हो जाता है ना। फिर जब हम किसी टाइम के बाद, ड्यूरेशन के बाद हम सजग होते हैं, यानी हम लौट आए, फिर देखने का प्रयास करते हैं, फिर दिखने लगता है, फिर थोड़ी देर के बाद हम कल्पनाशीलता में डूब जाते हैं। ऐसा चलता रहता है। जैसे जैसे हम अभ्यास करते रहेंगे तो ये जो कल्पनाशीलता में डूबने का समय है वो कम होता जाएगा और सजगता का समय बढ़ता जाएगा। तो दिखाई देता रहेगा, यानी कि तो जब हम डूब जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं चल रहा है ना। बट जब हम सजग होके देखने लगते हैं तो दिखाई देने लगता है ना। तो इसमें हमने नदी का उदाहरण लिया था कि जैसे जो नदी बह रही है वो आपकी कल्पनाशीलता है, उसमें जो इच्छा विचार आशा है वो चल रहा है। आप जब साइड में बैठ के, नदी के किनारे पर खड़े होके या बैठ के उसको देखने का प्रयास करते हैं तो दिखता है क्लियरली, है ना। यहाँ क्या हो रहा है, हम B1 ब्लॉक में प्योर ऑब्जर्वर की जगह से देख रहे हैं। बट अगर हम नदी में ही कूद गए, कल्पनाशीलता के साथ ही बहने लगे, तब हम उसे ठीक से नहीं देख पाते, या ऐसा कहेंगे कि लगता है कि कुछ नहीं चल रहा। फिर कहीं लौट आए, सजग हुए, फिर साइड में आ गए, देखने लगे, दिखने लगा, फिर डूब गए नदी में, फिर कुछ नहीं दिख रहा। तो ऐसा चलता रहता है। ठीक है। इसमें कुछ कठिनाई हो रही हो या कुछ प्रश्न बन रहे हों, कुछ डाउट्स हों जो अभी बात हुई है, तो हम उसकी अभी बात कर सकते हैं। जी। जी। नमस्ते। जी। अ, दीदी, आपकी आवाज को। जब देख हाँ। रही हूँ तो हाँ अभी अभी आपने जो बात की, हाँ, क्या आ रही है दीदी आवाज? हाँ, अब आ रही है, बताएं। हेलो। हाँ, आ रही है आवाज, बताएं। जब हम देखने का प्रयास कर रहे हैं तो कभी कभी वॉइस ब्रेक है हो गई। कि आप अपना पोजीशन चेंज एक, करके ट्राई करें। ब्रेक हो रही है बीच बीच में आवाज। हाँ, कभी बहुत वो पेनफुल विचार होते हैं कि हम्म। उनसे भागने की कोशिश करते रहते हैं हम। हम्म। तो ऐसे टाइम पे फिर वो यानी नहीं होता है कि नहीं, ये नहीं देख सकते, या उससे भाग, मैं देख रही हूँ 2 दिन से कि मैं उससे भागने की कोशिश करती हूँ। जैसे ही वो विचार आना शुरू हो जाते हैं, मैं बैठ नहीं सकती, या मैं वहां से उठ जाती हूँ, या ऐसे हो रहा हम्म। है। हम्म। तो कुछ इससे भय लग रहा है या कुछ बस के नहीं देखना है, मन नहीं है, ऐसा लग रहा है। नहीं, वो पेनफुल है जो भी है, कि जो विचार आ रहे, जो प्रीवियस जो भी बातें घटी है, तो जी। वो थोड़ा पेनफुल है। जी। तो फिर वो जैसे ही वो विचार मन में आ जाता है, क्योंकि वो हम्म। पूरा भी नहीं हुआ है। मेरे हम्म। फादर के साथ घड़ी घटी हुई घटना है, और फादर इज पास्ट अवे 2 years बिफोर। हम्म। तो फिर वो कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसे लग के फिर वो पेन आता रहता है।
तो फिर वो विचार करना ही बंद, यानी वो फिर वहां से उठने का मन हो जाता है। तो जी इसे किस तरह से ले? जी। तो अभी क्या हो रहा है कि हम विचारों में बह रहे हैं, हम्म। मेमोरी जी। कर रहे हैं, बट जब हम बहने लगते हैं उसमें तो हमें तकलीफ लगती है। एक हम्म। बात ये है कि जब भी हम देखेंगे उस क्षण हम आराम में होते हैं, क्योंकि हम उसमें डूब नहीं गए हैं, हम उसके साथ बह नहीं रहे हैं, हम दूर से बैठ के देख रहे हैं। जैसे कि वो एग्जाम्पल दिया था ना कि आप अगर ट्रैफिक जैम में हैं, उसमें फंसे हुए हैं तो तकलीफ लगती है, बट वही हाँ। चीज को आप बिल्डिंग के 5th फ्लोर से खड़े होके देख रहे हैं तो फिर कोई तकलीफ हम्म। नहीं लगती, क्योंकि आप जी उसमें घुसे हुए नहीं हैं, उससे झगड़ा नहीं कर रहे हैं। जी। क्या हो रहा है कि आपका जो विचार है, हम्म। आप उसको एक्चुअली देख नहीं रहे हैं, आप उसमें बहने लग रहे हैं। जरा सा कुछ दिखने को भी होता है तो आप रिएक्ट करने लगते हैं कि ये मुझे नहीं देखना है ना। वो निर्णय ही बदल लेते हैं आप। बट आपका ध्यान इस पर जाए कि आप कहाँ भागेंगे उससे, है तो आपके ही अंदर, है ना। और वो जो पीड़ा है, हाँ। जो रिजॉल्व नहीं हुई चीज, जो समाधान आपको नहीं मिला, तो वो तो हम्म। बार बार उभर के आएगा ही, जी। चाहे बनाए देखने का या ना बनाए, वो उभर उभर के आएगा। आप उसको अवॉइड कर सकते हैं कुछ क्षणों के लिए, आप बाहर देख सकते हैं, हम्म। कुछ और सोचने लग सकते हैं, बट वो एक तरह से एक डाइवर्जन ही है। जैसे ही वो डाइवर्जन खत्म हुआ तो वापस है तो आपके ही अंदर, गया तो कहीं नहीं, है ना। जी बराबर। तो उभर कर आएगा और वो पीड़ा होगी। तो निर्णय बनाए कि मुझे देखना है, जो भी है जैसा भी है देखना है। देखेंगे नहीं तो फिर कैसे रिजॉल्व करेंगे उसको, है ना। जी जी। तो निर्णय बिल्कुल। बनाए रखें, जरूर दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा। और जब दिखेगा सही मायने में तो आप फिर आराम में बने रहेंगे देखते हुए। आप उसके साथ बहेंगे नहीं, उसके साथ अटैच नहीं होंगे, उससे थोड़ी दूरी से देख पाएंगे। ठीक है। जी जी। यस यस। यशपाल जी। दीदी नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते। जैसे मैं जी थोड़ा सा शेयरिंग था, जी तो उस शेयरिंग में जैसे सेवन्थ बैच है मेरा ये। तो सेल्फ की एक्टिविटी में इस कल्पनाशीलता को जब मैं शुरू शुरू में देखने गई तो बहुत, जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो चीज चल रहा था। तो हम्म देखना तो ये था कि मेरा दूसरे मानव के साथ संबंध में कंट्राडिक्शन है या फिर भाव, किस तरीके का भाव है। तो वहां हम्म पर शायद मैं 5th या 6th बैच में मेरे को ये रियलाइज हुआ कि जो मैं कल्पनाशीलता में देख रही हूँ वो कुछ अपने आप में ही कुछ बना के अपने सेल्फ में और उसको देखने लगती हूँ। तो ये बहुत ज्यादा जो धीरे धीरे अभ्यास के बाद मेरे को पता चला कि मेरा भाव दूसरे के लिए और मेरी समझ सुविधा के लिए और नेचर के प्रति, यानी चारों लेवल तक कहाँ तक मैं अपने आप को देख पा रही हूँ। तो उस समझ पर जब मैंने काम करा तो कल्पनाशीलता में दिखने लगा कि बहुत सारी प्री कंडीशंस है जिसमें मेरी इच्छाएं भी चल रही हैं। और कभी सुबह उठते हुए ये काम कर ले, वो काम कर ले, ये चीज चलने लगी, ये दिखा। और जी ये कम से कम 5वें अभ्यास के बाद, 5 बैच के अभ्यास के बाद पता चला कि हम्म देखना क्या है कल्पनाशीलता में अपने आप को, कि मैं किस पोजीशन पर हूँ और मैं क्या हूँ और मेरे में क्या क्या सुधार होने चाहिए, यहाँ ये इस चीज का पता चला। और क्या क्या मेरे को उस डेवलपमेंट के लिए प्रयास करने हैं। तो ये चीजें जो जब मेरे में चली और दिखा कि मैं कहाँ पर हूँ, किस पोजीशन पर हूँ और मैं कौन हूँ, और दिखा जी कि मैं ऐसे ही थी क्या। और फिर अपने आप में ही बड़ी हंसी आई कि मैं इतने साल होने के बाद भी हम लोग ऐसे नादान रहे और समझ का ही नहीं पता किस चीज को समझना है।
तो संबंधों में पहले अपने आप शरीर के साथ संबंध को देख पाई, सहजता के भाव के साथ संयम का भाव, फिर परिवार में धीरे धीरे समझ आया कि हाँ वो किस भाव से मैं अपने और संबंधियों के साथ कंट्राडिक्शन, विरोध में तो नहीं हूँ, कि मेरा भाव संबंध का है या नहीं है। तो ये देखा। और फिर घर की सुविधाओं को देखकर कि हर टाइम एक इच्छा विचार आशा चल रहा है घर के लिए, ये चीज सही नहीं है, ये चीज ऐसे क्यों रखी है। वस्तुओं को लेकर भी बहुत सारी कंट्राडिक्शन थी, अपने साथ तो थी, मानव के साथ भी थी और वस्तुओं के साथ भी थी। तो इन चीजों के प्रयास के और अभ्यास के बाद दिखा कि मेरे को कैसे सहज होना है। तो उस सहजता के साथ फिर निरंतर सुख की इच्छा जागी कि हाँ मैं दुख का कारण तो मैं स्वयं ही हूँ, और ये सारे दुख मैं अपने आप में ही पिरोए हुए बैठी हूँ। और उस दुख को हटाने के लिए प्रयास करा तो पता चला स्वभाव तो सुखी है ही है, पर बाहरी प्रभाव से बहुत ज्यादा प्रभावित हो। तो अपने आप में दिखने का प्रयास कम से कम बहुत मुश्किल से मेरे में चला। और कई बारी इस मॉर्निंग सेशन में कहने पर कि चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, अपने आप में मुंगेरी लाल के हसीन सपने जब मैंने चलाए तो उसमें भी बात नहीं बनी। तो बहुत मुश्किल से ये प्रयास चला। धन्यवाद दीदी, बस आप लोगों के लिए बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ मैं, जो मैं अपने आप को देख पाई कि मैं कहाँ पर किस स्थिति में हूँ और कहाँ पर मेरे को सहज होना है, और संबंध के साथ, सुविधा के साथ, और अपनी समझ को ज्ञान के आधार पर देखने का प्रयास, सब दीदी मॉर्निंग सेशन और मीटिंग से ही मेरे को हो पाया। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद, बहुत अच्छा है आपने ये शेयरिंग रखी, क्योंकि बहुत से पार्टिसिपेंट्स ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि सब देखने की बात हो रही है, हमें कुछ दिख नहीं रहा। तो ये बहुत जी अच्छा है दीदी। कि आपने ये शेयर किया कि 5th सेशन के बाद आपको दिखना शुरू हुआ। और ये ठीक बात है कि कई बार जब हम प्रयास भी कर रहे होते हैं तो नहीं दिखता, तो कोई बात नहीं, उसमें कोई जोर जबरदस्ती ना करें, कुछ ऐसा ना फील हो कि भाई मैं कुछ अलग हूँ, मुझे ही नहीं दिख रहा। सभी के साथ ऐसा होता है कि शुरुआत में कभी-कभी बहुत समय लग सकता है। दीदी इतनी झुंझलाहट होती थी कि मैं तो कई मॉर्निंग सेशन में ही सोची थी भावी क्या होता है, भावी नहीं समझ आते थे, जबकि बच्चों को 9 भाव पढ़ाती थी, और 9 भाव के बाद भी अपने भाव सबसे पहले ही ज्यादा बिगड़े हुए थे, यही नहीं पता चल रहे थे। तो वहां पर जब कई एक बारी मीटिंग में पता चला कि मैं बच्चों को, मैंने कहा कि बच्चे समझते नहीं है और मैं उनको डांटती हूँ तो मेरा भाव खराब होता है, तो पता चला कि अपने आप में ही बहुत सारा कुछ अलग से मैं बनाए बैठी हुई हूँ। और वहां को उसको इरेज करना, उस प्री कंडीशंस को देखिए, इतने बाय लेयर और लेयर टू लेयर कि मैं ऐसी हूँ, इतने भाई ऐसे विचार चले कि इस लेयर्स को हटाना बहुत मुश्किल लगा। कम से कम नहीं भी तो 10 10 महीने तो मेरे को लेयर को ही समझने में लगा, अपने आप को देखा कि मैं कैसे दूसरे के साथ बिहेव कर रही हूँ, और किसी वस्तु को लेकर भी कैसे विचार चल रहे हैं मेरे, और इन चीजों को देखकर और बहुत कुछ गड़बड़ चलने लगा। दिखा कि बहुत अंदर कुछ कंट्राडिक्शन है, अपने लिए, वस्तुओं के लिए, दूसरे मानव के लिए, प्रकृति के लिए, इवन हर चीज के लिए कंट्राडिक्शन था। बहुत अच्छा, अच्छा है कि आप इसको देख पा रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम अपने दुख का कारण बाहर ही ढूंढते रहते हैं कि कुछ ना कुछ बाहर है जिसकी वजह से मैं दुखी हूँ, और अपने अंदर का होश नहीं होता। बट जैसे जैसे होश बनने लगता है कि अंदर क्या चल रहा है, जैसे जैसे दिखने लगता है, तो जैसा आपने कहा शुरुआत में कभी कभी एक तरह से बहुत कठिनाई सी लगती है, परेशानी लगती है कि इतना सब मेरे अंदर चल रहा है। बट इम्पोर्टेंट बात यह है, दिखेगा तो ही हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, दिखेगा ही नहीं, उससे भागेंगे तो कुछ सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है ना। बढ़िया है, जी बहुत जी, धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। ठीक है, वो स्लाइड से अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, कई बार जब हम अपनी कल्पनाशीलता को देखने का प्रयास करते हैं, थोड़ी देर देख पाते हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि ब्लैंक हो गया सब कुछ,
कुछ भी नहीं चल रहा। शुरुआत में तो जब हम देखने का प्रयास करते हैं तो ऐसा लगता है सभी कुछ ब्लैंक है, कुछ ही नहीं है। बट फिर धीरे धीरे जब निर्णय बनाए रखते हैं और देखने का प्रयास करते रहते हैं, फिर बीच बीच में दिखने लगता है। सो थोड़ी देर दिखता है, फिर ऐसे लगता है फिर सब ब्लैंक हो गया, कुछ नहीं दिख रहा। तो क्या होता है इसमें, है ना? तो पहले भी जो बात हुई कि कल्पनाशीलता कहाँ चल रही है, तो B2 ब्लॉक में नीचे की क्रियाओं में चल रही है। देखना कहाँ से हो रहा है, तो B1 ब्लॉक से हो रहा है ना? अब यदि हम B1 ब्लॉक के प्रति जागृत नहीं हुए हैं तो हमें कैसे दिखेगी चीजें? हम कल्पनाशीलता में ही डूबे हुए रहेंगे, उसी से अटैच रहेंगे और उससे दूर हटके नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारे में ऊपर की क्रियाएं अभी जागृत नहीं हो पा रही और हम उसमें समय भी नहीं बिता पा रहे, है ना? तो वो एक्टिवेट करना पड़ता है। तो ऑब्जर्वेशन जब तक नहीं होगा तो विचार तो चल रहे हैं, भाव भी चल रहे हैं, बट हम ही उसके साथ बह रहे हैं, तो हमें अलग से कुछ दिखता नहीं है ना? तो शुरुआत में तो जो कुछ ही नहीं दिखता वो वाली स्थिति में हो सकता है हम उसी के साथ बह रहे हैं, है ना? बाद में कभी कभी दिखता है, फिर हम डूब जाते हैं, फिर हम लौट आते हैं, फिर डूब जाते हैं, ऐसा चलता रहता है ना? तो ये हो सकता है। दूसरी संभावना ये है, जो कि अभी बात हो रही थी, कि कल्पनाशीलता को हम देख रहे हैं, कुछ दिखा, बट वो बहुत डिस्टर्बिंग था हमारे लिए, जो कि अभी इसकी भी बात हुई ना। तो डिस्टर्बिंग था यानी हम असहज हो गए, हमें पसंद नहीं आया, अनकंफर्टेबल हो गए। तो फिर क्या किया हमने? बिना अवेयरनेस के ही उसे रोक दिया। उस क्षण के लिए हम ब्लैंक हो गए, या तो हमने डाइवर्ट कर दिया अपने आप को फोर्सफुली कि कुछ और सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, और अच्छा सोचने में कुछ और कहीं और चले गए, किसी और कल्पनाशीलता को चलाया, कौन मतलब बाय निर्णय बनाकर। या फिर ये हो सकता है कि हम, जैसे कि अभी शेयरिंग हुई थी, हम उससे भागने का प्रयास करते हैं। तो ऑब्वियसली जब हमने निर्णय बना, जो पहले निर्णय बनाया था देखने का, वो निर्णय ही चेंज कर दिया, हमें देखना ही नहीं है, तो नकली नहीं दिखेगा फिर। तो उससे भी कभी कभी लग सकता है कि ब्लैंक हो गया, कुछ नहीं दिख रहा, है ना? तो दोनों ही स्थिति में करने का काम क्या है कि कल्पनाशीलता को तो देखना ही है, जो भी चल रहा है जैसा भी है। अगर हमारे पास एक डब्बा है जिसमें सांप बिच्छू रखे हैं और हम खोल ही नहीं रहे उस डब्बे को, तो जब तक खोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि क्या है इसके अंदर? हो सकता है इसमें ज्वेल्स हो सकता है उसमें सांप बिच्छू हो, बट एटलीस्ट उसको देखना तो है। तो दूरी बना के देखेंगे तो वो, उससे हम प्रभावित नहीं होते। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जहां से हम देखते हैं ना, वहां से जब हम कल्पनाशीलता को देखते हैं तो जो भी चल रहा हो उससे हम प्रभावित नहीं होते, हम अपने में कंफर्टेबल बने रहते हुए उस चीज को देख पाते हैं। तो इसीलिए इसको देखना जरूरी है। इस स्टेप में सिर्फ इतना कि हमें कोई मूल्यांकन नहीं करना है, डिसाइड नहीं करना है ये अच्छा है बुरा है, क्यों है, कहाँ से आया, ये सब नहीं सोचना है। जैसे ही दिख रहा है वैसा ही देखना है ना? उसको रोकना नहीं है, बदलना नहीं है, चेंज नहीं करना है, स्टॉप नहीं करना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, जैसा दिख रहा है वैसा देखना है। तो इस काम को अभी हम करते हैं कुछ समय के लिए, फिर लौट कर आएंगे आपके प्रश्नों पर। आई थिंक 8 मिनट्स के करीब हम देख सकते हैं, फिर चर्चा करेंगे इस पर।